स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक पुरानी सी गली में एक जनरल स्टोर था, जिसे उस दिन शाम ढल रही थी और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। करीब 8 बजे के आसपास एक 21 साल की खूबसूरत सी लड़की नेहा दुकान में आई। उसने जीन्स और हल्का नीला कुर्ता पहना हुआ था। एक शैम्पू, कुछ स्नैक्स और चाय पत्ती चाहिए थी। उसने कहा। दुकान का मालिक राहुल, 26 साल का, उसने मुस्कुराकर सामान निकालना शुरू किया। तभी तेज बिजली कड़कने लगी और कुछ ही मिनटों में बारिश जोर से गिरने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा ने घबराकर कहा, ओह, इतनी बारिश, अब तो मैं नहीं जा पाऊंगी। राहुल ने उसकी ओर देखा। अगर चाहो तो बारिश रुकने तक यही बैठ जाओ, वैसे भी अब कोई कस्टमर आने वाला नहीं है। नेहा थोड़ा झिझकी, पर बाहर का हाल देखकर हामी भर दी। राहुल ने शटर थोड़ा नीचे कर दिया ताकि बारिश अंदर न आए, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं किया। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर बिजली चमकती रही और अंदर सिर्फ एक हल्का बल्ब जल रहा था, जिससे एक अजीब सी शांत और रोमांटिक रोशनी फैली हुई थी। कुछ समय बाद बातचीत शुरू हुई। कॉलेज, काम, जिंदगी के बारे में। जैसे जैसे समय बीतता गया, शटर पूरी तरह नीचे करना पड़ा क्योंकि पानी अंदर आने लगा। अब दुकान पूरी तरह बंद थी। अंदर सिर्फ राहुल और नेहा। एक अजीब सी नज़दीकी महसूस होने लगी। नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें बहुत शांति देती है। राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। और तुम जब मुस्कुराती हो तो बारिश भी खूबसूरत लगती है। दोनों के बीच एक लंबी नज़र मिली और फिर कुछ नहीं कहा गया। धीरे धीरे नेहा करीब आई और राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। दुकान की चारदीवारी के बीच वो एक पल के लिए दुनिया से दूर हो गए थे। हल्की सी बारिश की आवाज़, बल्ब की पीली रोशनी और दोनों की धड़कनें। राहुल ने उसके गाल को छुआ। नेहा ने आंखें बंद कर लीं और वो पल धीरे धीरे एक मीठे एहसास में बदल गया। शटर के पीछे एक दुकान थी, बारिश थी और 2 अजनबी, जो अब अजनबी नहीं रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राहुल ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक शांत, गहराई भरी नज़दीकी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उनके बीच वो पहला आलिंगन था, जिसमें 2 अकेलेपन ने एक दूसरे की गर्माहट महसूस की। नेहा ने आंखें बंद कर लीं और राहुल ने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन रखा। बहुत हल्का, पर दिल के बेहद करीब। वो 1 घंटा बारिश नहीं रुकी और उस 1 घंटे तक दोनों ने एक दूसरे की बाहों में समय बिताया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी, एहसास और धड़कनों की कहानी। जैसे ही 1 घंटा बीता, बारिश थोड़ी धीमी होने लगी। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, शायद अब मुझे चलना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, अगर कल फिर बारिश हो तो इसी दुकान में इंतजार करना। नेहा ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में अब एक वादा था, मैं लौटूंगी। अगले दिन शाम का वक्त था। आसमान बिल्कुल साफ था, न कोई बादल, न बिजली, लेकिन राहुल के दिल में हलचल थी। कल की रात उसके लिए एक ख्वाब जैसी थी और कहीं न कहीं उसे ये उम्मीद थी कि नेहा फिर आएगी। और जैसे ही घड़ी ने 7:30 बजाया, दरवाजे की घंटी बजी। वो थी नेहा। वही हल्की मुस्कान, वही गहरी आंखें। राहुल कुछ बोल न सका, बस एक हल्की सी मुस्कान में सब कुछ कह गया। आज तो बारिश नहीं हो रही, राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से जवाब दिया, पर मन तो आज भी भीगने का है। वो बिना हिचकिचाहट के दुकान के अंदर आ गई। राहुल ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। इस बार शटर नहीं गिराया। अब दोनों के बीच कोई संकोच नहीं था। कल रात की खामोशी अब नज़दीकियों में बदल चुकी थी। नेहा ने शेल्फ पर रखे सामान को छूते हुए कहा, इस दुकान में कुछ तो है। हर चीज जैसे हमें करीब ला रही हो। राहुल ने पीछे से आकर धीरे से उसका हाथ थामा। या शायद हम ही उस एहसास को जी रहे हैं
जिसे हम कल तक अनकहा मानते थे। नेहा धीरे से पलटी और दोनों की नज़दीकियां अब और भी साफ थीं। इस बार कोई शर्म नहीं थी, कोई बहाना नहीं था। ना बारिश, ना बिजली, सिर्फ 2 धड़कते दिल। नेहा ने खुद राहुल के सीने से लगकर आंखें बंद कर लीं। राहुल ने उसे गले लगाते हुए धीमे से कहा, आज जो हो रहा है वो कल की बारिश से भी ज्यादा सच्चा लग रहा है। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को महसूस करना शुरू किया, जैसे हर छूना, हर सांस एक याद बन रहा हो। एक एहसास जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, आज बहने को आजाद था। तभी किसी के आने की आवाज आई और नेहा जाने लगी और बोली, अब बारिश हो या न हो, मैं लौटती रहूंगी। तीसरे दिन शाम फिर ढलने लगी। राहुल दुकान पर अकेला बैठा था। जैसे ही घड़ी ने 7:30 बजाया, दरवाजे की घंटी बजी। नेहा फिर आई थी। नेहा ने सिर हिलाया और दुकान में अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही राहुल ने दुकान का दरवाजा बंद किया, पास ही के एक बूढ़े आदमी ने ये सब देख लिया। वो कुछ देर तक वही छुपकर देखता रहा और फिर भागता हुआ मोहल्ले के बाकी लोगों को बुलाने चला गया। सब लोग आओ, देखो ये लड़का दुकान में क्या कर रहा है, लड़कियों को फंसाता है। ये दुकान नहीं, बदनामी की जगह बन गई है। कुछ ही मिनटों में पूरे मोहल्ले के लोग दुकान के बाहर जमा हो गए। शोर, गालियां और गुस्से की लहर फैलने लगी। राहुल शटर उठाने ही वाला था कि तभी किसी ने जोर से खटखटाया, खोलो दुकान, हमें सब पता चल गया है। राहुल ने जैसे ही शटर उठाया, भीड़ ने उसे पकड़ लिया। किसी ने कॉलर पकड़ी, किसी ने थप्पड़ मारा। बदनाम कर दिया पूरे मोहल्ले को। लड़की को भी बिगाड़ दिया इसने, सबको गुमराह कर रहा था। किसी ने राहुल को बोलने का मौका भी नहीं दिया और राहुल के दुकान के मालिक ने उसे दुकान खाली करने का बोल दिया। और ऐसे राहुल की लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो गई। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।